हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बालजी जंक्शन। और यहाँ आपकी गाड़ी जरूर रुकेगी क्योंकि मैं दूंगी आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जिससे आपकी प्रिपरेशन की स्पीड बढ़ेगी। सो इन द सीरीज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट। नाउ इन दिस पार्ट वी विल टेक द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर and different function of these layers. So this is a structure of stamen. ये anther है and this one is filament. We know filament attaches anther to the thalamus, while anther is a main part जिसके अंदर वो cells होती हैं जो कि microspores बनाती हैं. Now this anther have a two lobe जो कि जनरल केस है डाइकोटिलेडन्स एंजियोस्पर्म का, और ये दोनों लोब आपस में कनेक्टेड होती हैं थ्रू अ सेराइल टिश्यू, और इस टिश्यू को कहते हैं कनेक्टिव. सो दिस इज कनेक्टिव. और ये कनेक्टिव टिश्यू केवल लोब्स को नहीं अटैच करता बल्कि इट कनेक्ट्स द एंथर विथ अ फिलामेंट आल्सो. सो दिस इज कनेक्टिव. नाउ बिकॉज ऑफ दिस कनेक्टिव आप देख सकते हैं जो कैविटी है एंथर की, that can be divided into two part. One is left one and second one is right one. So this cavity को कहते हैं theca. Actually and this theca have, and inside the theca this blue structure is actually microsporangium. आपने पढ़ा था कि microsporangium is a structure जिसके अंदर सेल्स होती हैं जो कि माइक्रोस्पोर्स बनाती हैं. तो अगर मैं एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर देखूं तो आपको एंथर की बाहर की वॉल दिखेगी एंड देन यू फाइंड द कैविटी इनसाइड, टू कैविटीज, और हर कैविटी के पास दो दो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं. तो अगर मैं डाइकोटिलेडन एंजियोस्पर्म के एंथर के बारे में बताऊं तो दे आर, फर्स्ट इज बाइलोब्ड structure, second is डाइथिकस, उनमें दो थिका होते हैं, दो कैविटी होती है बिकॉज ऑफ कनेक्टिव, एंड द लास्ट वन इज बिकॉज एवरी थिका हैव अ टू स्पोरेंजियम, सो इट इज टेट्रा स्पोरेंजिया. और आपको पता है कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है दैट इज आफ्टर मैच्योरेशन टर्म्ड एज पॉलन सैक. तो 4 पॉलन सैक ही होते हैं. Now come to the internal structure of this anther. तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, after that there is this structure is called as the anther wall. क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो माइक्रोस्पोरेंजिया है दैट इज सराउंडेड बाय 4 लेयर ऑफ सेल्स विच फॉर्म द एंथर वॉल. तो अगर मैं एंथर वॉल की बात करूं तो 4 सेल्स होती हैं जो उसको बनाती हैं, एंड इसके अंदर होता है द आवर माइक्रोस्पोरेंजिया जिसमें कि माइक्रोस्पोर बनते हैं. So let's take one by one. So first one is this blue structure. जैसा कि सारी सेल्स में होता है that is epidermal layer और epidermis, और ये जो है आउटर लेयर बनाती हैं, और आउटर लेयर जो है वो हमेशा प्रोटेक्टिव होती है. तो दिस फॉर्म आउटर प्रोटेक्टिव लेयर. और ये जो होती है ये होती है सिंगल लेयर. सिंगल लेयर की कॉम्पैक्ट सेल होती हैं जो कि एपिडर्मल सेल कहलाती हैं. नाउ द सेकेंड लेयर, दिस ग्रीन वन, which is very important layer, that is called as endothecium. So this second layer is called as endothecium. The very important point about the endothelial cell is कि उनके सेल के इनर वॉल पे, this one, this inner wall as well as the radial wall, इस वॉल पे थिकनिंग होती है ऑफ अ मटीरियल नोन एज अल्फा कैलोस. सो अल्फा कैलोस की थिकनिंग होती है कहां कहां पे? द इनर वॉल एज वेल एज
द रेडियल वॉल. रेडियल मीन्स होता है अगर ये सेल है तो ये इनर वॉल हो गई, अगर ये बाहर की है तो ये इनर वॉल हो गई, एंड दिस वन इज रेडियल वॉल. तो इन दोनों पे अल्फा कैलोस की थिकनिंग होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस थिकनिंग दिस लेयर इज वेरी हाइग्रोस्कोपिक. ये हाइग्रोस्कोपिक होती है यानी कि ये मॉइस्चर को कंटेन कर लेती है, ले लेती है और फूल जाती है. और जब कंडीशन ड्राई होती है तो वो अब मॉइस्चर को निकाल देती है, और इसलिए ये लेयर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन अ डेhiscence ऑफ द एंथर. एक्चुअली व्हाट इज डेhiscence? जब एंथर मैच्योर हो जाता है, दैट मीन्स उसमें पॉलन ग्रेन बन जाते हैं, तब एंथर वॉल फट जाती है, और वहां पे जो फटने की वजह से पॉलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं जो पॉलिनेशन के लिए जरूरी है. सो that means the dehiscence. So endothelial layer play a very important role in a dehiscence. How? Because in this region is called as stomium. This is stomium. इस stomium region में जो endothelial cells होती हैं उनमें थिकनिंग नहीं होती. You can see clearly there is no thickening here. So थिकनिंग नहीं होने की वजह से ये जब गर्मी के सीजन में या मॉइस्चर की कमी में ये मॉइस्चर निकाल देते हैं, तो इनके बाहर की सेल्स जो हैं वो तो मॉइस्चर निकाल के स्ट्रेच करती हैं, बट इनर सेल्स उसको बेयर नहीं कर पाती, एंड इट बिकम्स ब्रेकआउट, और उसकी वजह से जो एंथर वॉल है वो फट जाएगी और डेhiscence हो जाता है. नाउ after endothelial layer, the third inner layer, that is called as middle layer, and this is made up of almost 1 to 3 layer cell. तो एक होती है या दो होती है या 3 लेयर की सेल्स होती है. किसकी बनी होती है? दैट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स. पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है, और इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इसका टू स्टोर फूड. सो parenchymatous cells store food. So parenchymatous cells of a middle layer store food inside their cell. So these outer 3 layer, which one? The from inside to outside, middle layer, endothelial and epidermis. All 3 layers actually क्या करते हैं? वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, एंड दे हेल्प इन द डेhiscence ऑफ द एंथर. नाउ द फोर्थ इनर लेयर, दैट इज कॉल्ड एज tapetum, which is red in color here. So this red layer is called as tapetum, and it is the innermost layer of the anther wall. और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है टैपेटम का, दैट इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सेल इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम. तो माइक्रोस्पोरेंजियम की अंदर की सेल्स जो कि माइक्रोस्पोर बनाएंगे उनको न्यूट्रिशन देने का काम टैपेटम करता है, जो कहाँ से आता है? दैट इज स्टोर्ड इन अ मिडिल लेयर. जो फूड मिडिल लेयर ने स्टोर किया था उसको वहां से लेके और माइक्रोस्पोरेंजियल सेल तक देने का काम टैपेटम करती हैं. टैपेटम सेल मेनली डिप्लॉयड होती हैं शुरुआत में, बट आफ्टर सम टाइम इट बिकम पॉलीप्लॉयड. कैसे? थ्रू एंडोमाइटोसिस, एंड ऑफ कोर्स न्यूक्लियर डिवीजन होता है और सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है. तो इस तरीके से मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाता है. इसकी जो सेल्स होती हैं हैव अ डेंस cytoplasm because their function is that. There are several other functions which are associated with tapetum and they are very important. जिसमें से पहला हमने पढ़ा, that is to provide nutrition. So provide nutrition. So that is one. The second one is that the tapetum layer secretes several enzymes. So secrete enzyme. इसी इसका एग्जाम्पल है द एंजाइम कैलेज. कैलेज एंजाइम वो जो है वो टैपेटम लेयर ही सिक्रीट करती है, जिसका फंक्शन हम आगे पढ़ेंगे. एंड नाउ दिस टैपेटम लेयर ऑल्सो मेक अ substance actually which is very important for the pollen grain, and that
is Ubish body. So it also form Ubish body. Ubish body क्या है? Ubish body एक स्ट्रक्चर है जो टैपिटल लेयर अपने डिसइंटीग्रेशन से पहले बनाती है, और वो जो यूबिश बॉडी होती है उसकी आउटर लेयरिंग जो होती है वो बनी होती है स्पोरोलेनिन की. सो स्पोरोलेनिन की बनी होती है उसकी आउटर लेयर, और ये स्पोरोलेनिन जो होता है दैट इज द टफेस्ट मटेरियल नोन. और इस वजह से ये स्पोरोलेनिन जब पॉलन ग्रेन का आउटर लेयर बनाता है तो दैट गिव पॉलन ग्रेन वेरी 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 स्टेबल स्ट्रक्चर. सो इसलिए ये टैपिटल लेयर के 4 ये मेन फंक्शंस होते हैं. दैट इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन, सिक्रीट एंजाइम, मेकिंग यूबिश बॉडी, जिसमें क्या होता है स्पोरुलिन मटेरियल होता है जो वो बाद में पॉलन ग्रेन की एंजाइम को बनाने में यूज होता है. द लास्ट वन इज दैट इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट. तो ये चौथा फंक्शन क्या है कि ये मटेरियल सिक्रीट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन किट. सो पॉलन किट का फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है. So these are the function of the tapetal layer. Now what occurs inside the tapetal layer? अब tapetal layer के अंदर क्या होती है? तो these are the blue cells. These cells are called as sporogenous tissue. ये cells क्या हैं? These are sporogenous tissue. और यही क्या बनाती हैं? यही जो है वो इसी से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है. सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स फाउंड इन एंथर